हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पर हम लोग पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है और मैंने इसमें बताया कि कितने तरीके के टिश्यूज़ होते हैं और उनका काम क्या क्या और उन कितने टाइप के होते हैं। एनाटॉमी मतलब क्या होता है कि जो फ्लावर है, फ्लावरिंग प्लांट्स, बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट जो है उनका हम लोगों ने बाहरी स्ट्रक्चर तो देख लिया। क्या सेपल्स होते हैं मैम, क्या पेटल्स होते हैं, क्या कैलिक्स होता है, क्या कोरोला किन्हें कहते हैं, ये चीज़ें तो हमें पता है। क्या पिस्टल होता है, क्या स्टेमन होता है, ये भी हमको पता है। लेकिन उनके अंदर का भी तो स्ट्रक्चर है ना, जो कि फंक्शनिंग है, और उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, जो अंदर के स्ट्रक्चर की पढ़ाई का एनाटॉमी कहा जाता है। और उन्हीं को क्या कहते हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जब हम लोग फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं, पूरा एनाटॉमी या बेसिकली पूरे प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये जस्ट एक फ्लावर का है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टिश्यूज़। बेसिकली सबको पता है कि टिश्यूज़ क्या होता है, बट एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है, क्योंकि हमारा नीट में हर एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो मैं नहीं चाहती कि आपका एक भी क्वेश्चन छूट जाए, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए चलती हूँ। टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स क्या होते हैं? दैट इज़ द स्ट्रक्चर यूनिट फंक्शनिंग ऑफ लाइफ होते हैं। अब ये बेसिकली क्या होता है कि जो सेल्स का ग्रुपिंग कंसिस्ट करे मैम, उन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं, टिश्यू। जो कि मैंने एनिमल किंगडम में बहुत अच्छी तरीके से बताया था। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यूज़ कहते हैं। जिनका क्या होता है, हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, जिनमें ये कंडीशन भी है कि उनके ओरिजिन कॉमन होने चाहिए, साथ ही साथ यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। अगर हम लोग किडनी के टिश्यू का और लिवर के टिश्यू में डिफरेंस पता करेंगे तो उनका फंक्शन डिफरेंस होगा और उनका ओरिजिन में डिफरेंस होता है। तो ये दो मेजर चीज़ें हैं जो कि टिश्यूज़ को अलग कैटेगरी में बांटती है। पहला क्या होता है, ओरिजिन रहता है, और दूसरा क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है। अ प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज़। एक ह्यूमन बॉडी का अगर मैं बताऊँ एग्जाम्पल, तो बेसिकली हमारे जो बॉडी है, पूरा का पूरा बॉडी, स्किन अलग टिश्यू से बना हुआ है, ईयर, आइज, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। उसी तरीके से आपको रिलेट करना है इस चैप्टर में प्लांट के साथ। प्लांट का भी जो अंदरूनी भाग है, उसमें भी तो बहुत सारे टिश्यूज़ डिफरेंट टाइप एंड डिफरेंट ओरिजिन्स एंड डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते होंगे। तो वही है कि डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज़ कंसिस्ट करेंगे फॉर परफॉर्मिंग ऑफ डिफरेंट फंक्शंस मैम। टिश्यूज़ जो रहते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला जो रहता है वो क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। इन दोनों में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस ये होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, एबिलिटी होता है मैम टू डिवाइड करने की। ठीक है, ये एक सेल दूसरा सेल बना सकता है। लेकिन परमानेंट सेल में क्या होता है, हैज़ नो एबिलिटी टू फॉर्म न्यू सेल्स। ठीक है, इनमें एक थोड़ा सा भी एबिलिटी नहीं होता है कि ये एक सेल का फॉर्मेशन कर सके, क्योंकि ये डिवीज़न ही नहीं करते हैं। अब मैं आपको एकदम शुरुआती दौर से बताऊंगी, जब एक प्लांट एम्ब्रियो स्टेज में होता है तब। ये एम्ब्रियो मैंने बताया कि एक मान लेते कि एम्ब्रियो है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोमेरिस्टम। मेरिस्टम के पहले, मतलब ये सेल एम्ब्रियो तो ऑब्वियसली प्लांट बनाएगा ना, तो जब एम्ब्रियो डिवाइड नहीं किया है और उसमें थोड़े डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, दैट इज़ प्रोमेरिस्टम। जब वो डिवाइड करेगा माइटोसिस के द्वारा, तो उसमें क्या होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जब वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा उसको प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं। और अगर वो डिवीजन करेगा तो सबसे पहले वो क्या हुआ, दैट मतलब कि क्या होता है कि वो अलग अलग पार्ट्स नहीं बनाएगा, बस सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनडिफरेंशिएटेड प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट इज, जब प्राइमरी परमानेंट बनता है, जब प्राइमरी मेरिस्टम प्राइमरी परमानेंट बनाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि डिवीजन प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब ये प्राइमरी परमानेंट में अरेस्ट हो जाता है माइटोसिस, तो उसको हम लोग सबसे पहला नाम क्या देते हैं, डिफरेंशिएशन। इसको डिफरेंशिएशन के नाम से जाना जाता है, व्हेन द सेल्स हैज़ नो एबिलिटी टू डिवाइड। अब जब ये प्राइमरी परमानेंट रिगेन करते हैं, खुद एबिलिटी को क्या करते हैं, रिगेन करते हैं ऑफ डिवीजन, ताकि
सेकेंडरी मेरिस्टम हो, फर्दर ग्रोथ ऑफ द प्लांट हो, क्योंकि प्राइमरी में हर चीज़ तो नहीं बन सकता है। स्कूल में भी अगर हम लोग रिलेट करेंगे तो हम लोग हर चीज़ तो प्राइमरी एजुकेशन से नहीं जान सकते हैं, हमें हायर एजुकेशन के लिए सेकेंडरी एजुकेशन लेना ही पड़ता है। उसी तरीके से हर एक चीज़ प्राइमरी मेरिस्टम या प्राइमरी परमानेंट के द्वारा पॉसिबल नहीं है मैम, इसीलिए हमें सेकेंडरी मेरिस्टम बनाना है। तो जो प्राइमरी परमानेंट सेल्स है बेटा, वो क्या करते हैं, जा कर के सेकेंडरी मेरिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डी डिफ्रेंसिएशन। जहाँ पे डिफ्रेंसिएशन का जस्ट उल्टा हो उसको डी डिफ्रेंसिएशन कहा जाता है, जहाँ पे माइटोसिस क्या हो जाते हैं, दे आर स्टार्टेड। नेक्स्ट इज सेकेंडरी परमानेंट। अब सेकेंडरी मेरिस्टम सेकेंडरी परमानेंट बनाएगा, मतलब मैच्योर एकदम सेल्स बना देते हैं। और ये जो सेकेंडरी परमानेंट है, इसमें माइटोसिस एकदम एंड हो जाता है, इसमें और माइटोसिस करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रीडिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन हो गया, डी डिफ्रेंसिएशन हो गया, एंड रीडिफ्रेंसिएशन में आपको बहुत डिफरेंस याद रखना होगा, क्योंकि नीट में इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। डिफ्रेंसिएशन जहाँ पे माइटोसिस क्या हो, प्रेजेंट हो, नहीं, जहाँ पे माइटोसिस क्या हो जाए, अरेस्ट हो जाए, ठीक है। और डी डिफ्रेंसिएशन जस्ट अपोजिट ऑफ डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन क्या है, जहाँ पे माइटोसिस अरेस्ट हो जाए। डी डिफ्रेंसिएशन क्या है, जहाँ पे माइटोसिस स्टार्ट हो जाए। और फिर रीडिफ्रेंसिएशन भी डी डिफ्रेंसिएशन के बराबर होगा क्या, नहीं, डी डिफ्रेंसिएशन मतलब माइटोसिस स्टार्ट होना, रीडिफ्रेंसिएशन मतलब क्या हो जाता है, मतलब फिर से रीफॉर्म कर गया, मतलब फिर वो डिफ्रेंसिएशन करने लगा, तो मतलब माइटोसिस स्टॉप हो जाएगा। मतलब वहाँ पे क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, जब भी डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मेशन होगा, जब भी लिखा हुआ रहता है डिफ्रेंसिएशन, तो मतलब आपको मानना है कि यहाँ पे क्या होगा, परमानेंट टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होगा। और अगर डी डिफ्रेंसिएशन है मतलब माइटोसिस स्टार्टेड है, और अगर माइटोसिस स्टार्टेड है तो वो कौन सा स्टेज होगा, या तो प्राइमरी मेरिस्टम होगा, बट प्राइमरी मेरिस्टम को तो हम लोग कहते नहीं है, क्योंकि उसको अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेज बोला जाता है, वहाँ पे ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेल्स प्रेजेंट नहीं होता है। तो बचा कौन, दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टम। इट इज़ वेरी क्लियर, primary permanent is said as differentiation, secondary meristem is said as de-differentiation, and re-differentiation is said to be as secondary permanent। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मेरिस्टम टिश्यू जो होता है, जो केपेबल है सेल्स डिवाइड करने में, जो बहुत फर्दर डिवाइड करते हैं, और मैंने टिश्यू कल्चर में बताया था ये वायरस फ्री सेल्स को भी फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इनमें डिवीजन कैपेबिलिटी और कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इनमें वायरस डिवाइड या सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। अब इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज़ माइटोसिस क्या होता है, प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा। अगर माइटोसिस प्रेजेंट नहीं होता तो क्या इनमें कैपेबिलिटी रहती कि ये न्यू सेल्स का फॉर्मेशन रैपिडली ग्रो करके कर पाए, नहीं। इनमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वैक्यूल होता है, इंट्रासेलर बेसिकली इंट्रासेलर स्पेस होता है, और जो प्लास्टिड होता है, ये तीनों इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। और इसको आप लोग एक वर्ड से याद रख सकते हैं, दैट इज़ VIP। मेरिस्टम डज नॉट कंसिस्ट ऑफ वैक्यूल, इंट्रासेलुलर स्पेस एंड प्लास्टिड। नेक्स्ट इज इट इज़ ऑफ टू टाइप। दो तरीके के होते हैं मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम जो क्या हुआ, पहले फॉर्म किया, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म्ड, और जब जो उस प्राइमरी के बाद बना उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज लेटर या फिर आफ्टर प्राइमरी मेरिस्टम। जो आफ्टर प्राइमरी मेरिस्टर फॉर्म किया, जो बाद में फॉर्म किया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो प्राइमरी मेरिस्टम होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंट्राकैलरी मेरिस्टम। ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इनको क्लासीफाई किया जाता है। प्राइमरी मेरिस्टम जो रहता है दैट इज एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम एंड इंट्राकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम जो एपेक्स में हो, ठीक है, एकदम ऊपरी भाग में प्रेजेंट हो, और वो बेसिकली क्या चीज़ में हेल्प करेंगे, इनके फंक्शंस को आपको याद रखना है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इन दी हाइट ऑफ अ प्लांट। ये
डिवाइड करते करते क्या करते हैं, स्टेम का साइज इंक्रीज कर देते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टम। दूसरा मेरिस्टम जो है दैट इज़ लैटरल मेरिस्टम, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, साइड साइड में प्रेजेंट रहता है। और ये बेसिकली साइड में प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, इस तरफ साइड साइड से डिवीजन करेगा, माइटोसिस करेगा, तो बेसिकली इंक्रीज इन विथ करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरकैलरी। इंटरकैलरी क्या होता है, प्रेजेंट बिटवीन द टू परमानेंट टिश्यू काउजेस रीजनरेशन ऑफ द लॉस्ट पार्ट विच इज़ लॉस्ट ड्यू टू द ग्रेजिंग। इसमें बेसिकली होता क्या है कि इंटरकैलरी जो रहता है, दो परमानेंट, ये मान लेते हैं एक प्राइमरी परमानेंट दो टिश्यू है, ठीक है, उसके अंदर एक डिवाइडिंग इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट रहेगा ये वाले भाग में। अब वो बेसिकली क्या करेगा, जब गाय या फिर जो बकरियां होती है, जब वो चरने को जाती है, जब वो ग्रेजिंग में जाती है, तो बेसिकली क्या करती है कि वो ऊपरी वाला भाग जो रहता है वो खा लेती है। तो ऊपरी वाला भाग खाली ग्रासेस का बेसिकली बेस्ट एग्जांपल जो वो क्या है, ग्रासेस के। तो इनका ऊपरी भाग तो चला गया, बट हम लोग कुछ दिन बाद अगर जा कर के देखते हैं वही जगह, तो वो फिर से क्या हो जाती है और ग्रो कर जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट रहता है। इनमें क्या होता है, ये जो ऊपरी वाला भाग खाती है उसके नीचे क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण वो क्या होता है कि डिवाइड करेंगे सेल्स और लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट कर देते हैं। नेक्स्ट इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि माइटोसिस एकदम होगा ही नहीं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी जो मेरिस्टम में प्रेजेंट नहीं है वो इनमें प्रेजेंट होगा, दैट इज़ वैक्यूल प्रेजेंट है, प्लास्टेट प्रेजेंट है, साथ ही साथ इंट्रासेलुलर स्पेस भी, इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट नहीं प्रेजेंट होगा, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो परमानेंट टिश्यू होता है मैम, वो कितने तरीके के होते हैं, दैट इज़ दो तरीके के होता है। पहला जो रहता है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है उनमें क्या होता है कि सिमिलर सेल्स होते हैं और उनका फंक्शन डिफरेंट नहीं होता, मतलब सिमिलर टाइप ही फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो रहता है वो क्या होता है, टिश्यूज़ बनाते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर फंक्शन ही फॉर्म करेंगे। तो ये बेसिकली तीन भाग में डिवाइडेड है, दैट इज़ पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स है उनमें क्या होता है कि जो सेल्स है वो क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के होते हैं, इसीलिए उनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। और उनमें डिसिमिलर सेल्स होते हैं और दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन डिवीजन है, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो डिवीजन है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। इसके इन डीप जा करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।